योज्य प्रतिलोम। आज हम दो शब्दावली पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे योज्य प्रतिलोम और एक पढ़ेंगे गुणन प्रतिलोम। दो तरह के प्रतिलोम होते हैं। देखिए, योज्य प्रतिलोम अभी सामान्य से एक है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम अंग्रेजी शब्द आप जरूर याद रखिए, एडिटिव इन्वर्स। तो हिंदी में कभी कंफ्यूज हो जाए आप तो अंग्रेजी भी साथ में शब्दावली जरूर याद रखें, एडिटिव इन्वर्स। तो इन दो शब्दों को अपन पहले स्पष्ट करेंगे, योज्य प्रतिलोम और दूसरा है गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम। इसको व्युत्क्रम भी बोलते हैं। गुणन दूसरा शब्द है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम इन्वर्स या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हम देखते हैं कि यदि 2/3 में हम ऋण 2/3 जोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होता है? 0। 2/3 में हम क्या जोड़ें? -2/3, तो हमको 0 प्राप्त होता है। या यूँ कह लें कि ऋण 2/3 में 2/3 जोड़ें तो हमें 0 प्राप्त होता है। तो हम क्या कहेंगे कि 2/3 का योज्य प्रतिलोम, 2/3 का योज्य प्रतिलोम ऋण 2/3 है, या ऋण 2/3 का योज्य प्रतिलोम धन 2/3 है, या केवल 2/3 ही बोल रहे हैं। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं A/B का योज्य प्रतिलोम क्या है? -A/B, क्योंकि A/B प्लस -A/B बराबर 0, या -A/B का योज्य प्रतिलोम प्लस A/B है, या A/B। व्युत्क्रम या गुणनात्मक प्रतिलोम, इसको देखें। जैसे 8/21, 8/21 में किसका गुणा करें कि हमें 1 प्राप्त हो जाए? तो स्पष्ट है कि 8/21 में हम यदि 21/8 का गुणा करें तो हमें 1 प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई दो परिमेय संख्याएं ऐसी हैं जिनको हम आपस में गुणा करें तो गुणनफल 1 प्राप्त हो, तो हम कहेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है या व्युत्क्रम है। तो इन जनरल वे A/B, यदि A/B इंटू C/D बराबर 1 हो जाए, C/D बराबर 1, तो हम कहेंगे A/B का व्युत्क्रम क्या है? C/D। एक परिमेय संख्या दूसरी, अब इनमें शून्यतर शब्द है कि शून्य न हो। तो कोई भी, जैसे अपन कहेंगे 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम 21/8, A/B का गुणात्मक प्रतिलोम B/A, यानी अंश को हर में बदल दें और हर को अंश में बदल दें तो गुणन प्रतिलोम या व्युत्क्रम प्राप्त हो जाता है। अब जो अपन ने अभी तक प्रश्न किए थे उन पे आधारित अब जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, ऋण 7/19 का योज्य प्रतिलोम बताइए। ऋण 7/19
का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? योज्य, गुणन नहीं, धन 7/19, क्योंकि इसमें यदि अपन 7/19 जोड़ें तो हमको क्या मिल जाता है? 0। तो ये है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स की कल्पना आपके दिमाग में बैठ गई कि हम चिन्ह बदल दें, धन का ऋण कर दें, ऋण का धन कर दें, तो हमें योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। 21/112 का 21/112 का योज्य प्रतिलोम माइनस 21/112, केवल चिन्ह बदल देना है, धन का ऋण कर देना है और ऋण का धन कर देना है, तो ये योज्य प्रतिलोम हो गया। अब योज्य प्रतिलोम के बाद हम मान निकालने में नियमों का उपयोग करेंगे। उचित नियम को लगाते हुए कभी कभार हमको सरल करना पड़ता है, तो इन नियमों का ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ साहचर्य नियम लग रहा है, कहाँ क्रम विनिमय नियम लग रहा है ना? तो आपका ये सवाल जो है इसी पर आधारित है। ज्ञात कीजिए, प्रश्न इन्होंने दिया है, ज्ञात कीजिए, इसकी ना आपको वैल्यू निकालनी है। ज्ञात कीजिए प्रश्न है। प्रश्न में लिख रहा हूं, ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए 2/5 गुणित ऋण 3/7 ऋण 1/14 ऋण 3/7 गुणित 3/5। फिर से एक बार आप टेली करें। ज्ञात कीजिए 2/5 गुणित ऋण 3/7 ऋण 1/14 ऋण 3/7 गुणित 3/5। अब इन्होंने इस चीज़ को कैसे लिखा? क्रम विनिमय नियम से इन्होंने पहले ये काम किया है। देखिए, ये आपकी किताब का उदाहरण 5, उदाहरण 5 हल 2/5 गुणित ऋण 3/7 ऋण 1/14 ऋण 3/7 गुणित 3/5 बराबर 2/5 गुणित ऋण 3/7 ऋण 3/7 गुणित 3/5 ऋण 1/14। किससे? क्रम विनिमयता से। क्रम विनिमयता ठीक 2/5 ऋण 3/7। देखिए, इसको हमने
ऋण 3/7 और ऋण 5 को इधर ले आए और ऋण 1/14 को इधर कर दिया, स्थान बदल दिया, क्रम बदल दिया, तो ये क्रम विनिमयता नियम हुआ। अब इसका मतलब क्या, 2/5 गुणित ऋण 3/7 धन ऋण 3/7 गुणित 3/5 ऋण 1/14। देखिए यहाँ पे 2/5 ऐसे कहते हैं, गुणित 3/7 धन ऋण 3/7 गुणित 3/5। इससे हम वितरण नियम या वितरकता को स्पष्ट कर सकेंगे। इज इक्वल टू ऋण 3/7 कॉमन लिया, उभयनिष्ठ। अब ये ऋण 3/7 इन दोनों में से लिया, इस प्रोडक्ट में भी है, इस प्रोडक्ट में भी, इस गुणनफल में भी है, इस गुणनफल में भी। बचा क्या अपने पास, इस गुणनफल में से 2/5 बचा, इसमें से बचा 3/5, ऋण 1/14। वितरण नियम से या वितरकता से, वितरकता, वितरण नियम भी आप लिख सकते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरकता से। तो ये क्या गया, ऋण 3/7 गुणित 1 ऋण 1/14, तो ये आ गया बराबर ऋण 3/7 ऋण 1/14, 14 LCM 7 दूनी 14, 2 तिहाई 6 -6 माइनस 1 -7/14 इज इक्वल टू -1/2। तो ये वितरकता से हमको मिल गया। तो यहाँ ध्यान दें कि जो वितरण नियम है, वितरण नियम क्या कहता है, वितरकता नियम ये कहता है A इंटू B ± C। देखिए हमने दोनों एक साथ लिख दिए हैं, दोनों चिन्हों को। जब ऊपर वाला चिन्ह लेंगे तो ये बराबर होता है A गुणित B ± A गुणित C। यानी 2 बार नहीं लिखते हुए हमने इसको एक ही बार में समाप्त कर दिया। 2 बार में अपने को अलग अलग लिखना पड़ता है, ऐसा A गुणित B + C बराबर A गुणित B + A गुणित C। और ये यदि ऐसा होता B - C तो आप लिखते A गुणित B - A गुणित C। जब ऊपर वाला चिन्ह अपन कंसीडर करेंगे तो ऊपर वाला धन लगेगा, नीचे वाला कंसीडर करेंगे तो ऋण लगेगा। तो आइए इसको फिर से अपन एक बार थोड़ा दोहराते हैं कि जो प्रश्न था इसको ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में केवल लिखा है ज्ञात कीजिए, इसका ना वैल्यू ज्ञात करनी है आपको कि इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी। ऐसे बड़ा टिपिकल हो जाता है क्वेश्चन, पर हमने नियमों के सहारे से इसको छोटा बनाया। पहले लेफ्ट हैंड साइड पूरा ये लिख लिया, पूरा आपका व्यंजक लिख लिया जो था,
उसके बाद अपन ने ये 2 अंक दिख रहा है ऋण 3/7 दोनों ओर दिख रहा है, इसको हमको वास्तव में पास में लाए अपन, क्रम विनिमयता से इन दोनों को पास में लाए। उसके बाद हमने क्या किया, देखिए चिन्ह किसी का नहीं बदला, आप सब में देख सकते हैं 2/5 धन का है, 2/5 धन का है। ऋण 3/7 है, ऋण 3/7 है, ऋण 3/7 ये दूसरा है, ये ऋण 3/7 है, 3/5 ऋण 1/14। अब हमने क्या किया, ऋण 3/7 ये जो है इस गुणनफल में भी है, इस गुणनफल में भी है, इसको हमने गुणनफल के बाहर कर दिया। तो यहाँ से अपना बचा